जो खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, जो दूसरों के लिए जीता है उसका हर दिन स्मरण होता है। प्रकाश, आज के लिए मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। एक पिता और पुत्री। पिता बहुत गरीब था, फटे पुराने कपड़े में पहनकर एक 5 स्टार होटल में गया और वेटर को ऑर्डर करता है। और वेटर जब उसके सामने आता है तब उसके पिता ने कहा कि मेरी बेटी के लिए एक पाव भाजी ले आइएगा खाने के लिए। बोला सर आपके लिए? बोले नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं लाना होगा, क्योंकि मेरी बेटी ने पूरे जिले में टॉप किया है और मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि जिस तुम जिले में टॉप करोगी तो मैं तुम्हारे लिए एक 5 स्टार होटल में एक नाश्ता करवाऊंगा, इसलिए सिर्फ मेरी बेटी लिए एक पाव भाजी ले आओ, और मैं दूसरा अपना पैसा वेयर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरे लिए मत लाना तुम। तो वेटर जाता अपने मालिक के पास और कहता है कि सर, एक पिता पुत्री हमारे होटल में ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं और उन्होंने कहा कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन एक बेटी के लिए पाव भाजी का ऑर्डर दिया है। तो सर मैं चाहता हूं कि एक उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेके जाऊं, उसका पैसा सर मेरे ही अकाउंट से आप काट लीजिएगा। तब उसके मालिक ने कहा कि क्यों उसके पीछे तुम कर रहे हो? सर उसके पिता ने कहा कि उसकी बेटी पूरे जिले में टॉप की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी बेटी के लिए मैं भी कुछ करूँ, इसलिए मैं उसके पिता के लिए भी एक पाव भाजी ले जाना चाहता हूँ। तब उसके मालिक ने कहा नहीं रुको, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी ले जाओ, उसकी बेटी के लिए भी ले जाओ, और 3-4 पाव भाजी पैक करके भी उसे दे दो, और 1-2 डब्बा मिठाई भी दे दो, और कह देना कि इस होटल के मालिक के तरफ से आपकी बेटी ने जिले में टॉप किया, उसके तरफ से पार्टी है, और पूरे अपने गांव मोहल्ले में भी बांट दे। तब ये वेटर लेकर उसके पिता के पास जाता है और मिठाई के डब्बे पाव भाजी देता है। तब उसके पिता ने पूछा कि इतने सारे मैंने तो ऑर्डर नहीं किए। तो नहीं सर, हमारे मालिक बहुत ही अच्छे हैं, मैंने जब कहा कि आपके बेटी पूरे जिले में टॉप किए हैं तो हमारे मालिक ने कहा कि उसके बेटी की टॉप करने की खुशी में इस होटल के मालिक की तरफ से पार्टी है, आप इसे घर ले जाइए और आप अपने भी खाइए, अपने पूरे परिवार को खिलाइए और आसपास में लोगों में भी मिठाई बांटिए। कुछ दिनों के बाद पिता पुत्री जब वहां से चले जाते हैं, करीबन लगता है 10 साल 5 साल के बाद उसके पिता और पुत्री फिर से उसी होटल में आते हैं। तब स्थिति बदल जाती है। तब उसकी बेटी यूपीएससी का तैयारी करने लगती है और वो एक कलेक्टर बन जाती है। जब वो कलेक्टर बन जाती है तब उसी ऑफिस में उसी होटल में वे अपना डिनर करने के लिए जाती है और होटल के मालिक को भी खबर भिजवाती है कि कलेक्टर साहब होटल में आपके आ रहे हैं। तब कलेक्टर साहब ने पूरे होटल में व्यवस्था किया हुआ था कि भाई पूरे डिस्ट्रिक्ट जिले के कलेक्टर हमारे हैं, तो उनका स्वागत बहुत अच्छा तरीका से किया जाए। तो जब उनका कलेक्टर साहब होटल में पहुंचे तो उनके मालिक ने बहुत बुरी तरह से स्वागत किया। तब उस पिता और पुत्री दोनों उस होटल में गए थे। तब उस लड़की ने कहा होटल के मालिक से, क्या आप हमें पहचान रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं पहचान रहा हूं आपको। तब उन्होंने कहा आज से कई सालों के पहले मैं आपके होटल में आया था, एक पाव भाजी मेरे पिताजी ने ऑर्डर किया था, उतना ही वेयर कर पाते थे किया, लेकिन आपने हमारे पापा के लिए भी और हमारे मोहल्ले गांव वाले रिश्तेदारों के लिए भी मिठाइयाँ दिया था। तो हमें लगा आपने कितना गरीबी का सम्मान किया था, उसमें हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी आपने हमें बहुत सम्मान और इज्जत दिया था। इसलिए आज मैं इस पूरे स्टाफ होटल के भी और आपके लिए मेरी तरफ से आज पूरे स्टाफ होटल का पार्टी देता हूं, क्योंकि आपने गरीबी की स्थिति को देखते हुए भी सम्मान किया और उसका बहुत अच्छा से मोटिवेट किया। और आपके जो ब्रेकफास्ट जो करवाया आपने फ्री में और नाश्ता दिया, उसी से मैं मोटिवेट होकर के मैंने काफी लगन से पढ़ाई की और आज मैंने यूपीएससी क्रैक करके आज आपके जिला का कलेक्टर बन के आपके सामने आपकी वजह से ही आ चुका हूँ। तो दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, जो दूसरों के लिए जीते हैं भगवान उसका हमेशा ख्याल रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।